बेमकसद घुमक्कड़ी सीजन 3 के सिलसिले में मैं गंगोलीहाट में हूँ। गंगोलीहाट में अब तक मैं 2 वीडियो आप तक ला चुका हूँ। एक तो गंगोलीहाट की खूबसूरती और हिमालय दर्शन को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। दूसरा वीडियो में माँ चामुंडा के दरबार पर बना चुका हूँ। अब आज जो मैं तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, यह माँ कालिका यानी कि हाट कालिका के दरबार का है। मैं चला हूँ पिथौरागढ़ से गंगोलीहाट के लिए। घाट में सरयू जी और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है। उसके बाद करीबन 30-35 किलोमीटर के बाद हम गंगोलीहाट पहुंचते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय मां काली। मित्रों, अगर आपको विश्वास है तभी ये वीडियो देखें, क्योंकि देवी देवताओं पर विश्वास हो तभी उसके महात्म्य को समझना चाहिए, तभी उसका अर्थ समझ में आएगा। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, न आधी हकीकत है न पूरा फसाना है। ये एक विश्वास का मामला है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन सी शक्तियां किन को लाभान्वित कर रही हैं और किन के लिए वो इनर्ट हैं या उनका कोई प्रभाव नहीं है। पूरब में पूर्वी रामगंगा और पश्चिम में सरयू नदी है, जो अभी रामेश्वरम के पास में, जिसका संगम देख करके हम लोग आए हैं। इस पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत का नाम है दारूगिरी पर्वत। दारू का वन यानी कि इस क्षेत्र में देवदार के पेड़ बहुत हैं, इसलिए दारूगिरी है, जिसको क्षेत्रीय भाषा में हम दियारी पर्वत भी कहते हैं। दूसरा पर्वत जो है वो शैलगिरी के नाम से है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय या लोकल भाषा में स्वील का धुर, स्वील पहाड़ कहते हैं। स्वील पर्वत की जहाँ से शुरुआत होती है उसमें हाट कालिका और चामुंडा देवी दोनों का निवास है। ये देखिए, गंगोलीहाट के पश्चिम से हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये सरयू नदी देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं गंगोलीहाट के लिए। उसी पर्वत श्रृंखला को हम पार करते हैं और गंगोलीहाट पहुंचते हैं। ये सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब गंगोलीहाट की तरफ से कई सड़कें पिथौरागढ़ के लिए बन रही हैं, जो कि बांस होते हुए, चंडाक होते हुए भी पिथौरागढ़ पहुंचती है। कालिका माता का दरबार देवदार के वृक्षों के बीच में बहुत खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है। यूं तो हर एक तीर्थ खूबसूरत जगह पर बसे हुए हैं, मनभावन होते हैं, लेकिन महाकाली का दरबार, आदि शक्ति का दरबार, कई शक्तियों से परिपूर्ण है। आइए हाट कालिका के दरबार में, माँ काली के दरबार में आते हैं। जय माँ काली, हाट कालिकाय नमः। जय माँ। मैं माँ काली के दरबार में हूँ। गंगोलीहाट में महाकाली की आदि शक्ति माता के दरबार में हूँ। सभी व्यूअर्स के कल्याण की कामना के साथ मैं आज इधर आया हूँ। मेरे YouTube फैमिली के सभी सदस्यों के कल्याण हो, उनका भला हो, यही आकांक्षा है। जय माँ काली, जय महाकाली, जय हाट काली। देखिए, यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट की भी अगाध श्रद्धा है। कुमाऊं रेजिमेंट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जा रही थी, तब उस समय उनका जहाज डूबने से माँ काली ने बचाया, तो तब से कुमाऊं रेजिमेंट का जो वार क्राई है उसे जय माँ काली कहा जाता है। सेना जैसे संस्थान से उनके अलग अलग रेजिमेंट्स में जवानों ने, ऑफिसरों ने मिलकर के जो यहाँ पर चढ़ावा दिया है, वो घंटे के रूप में है, वो धर्मशाला के रूप में है, वो यहाँ की व्यवस्थाओं के रूप में है। यहाँ के हर कार्य में, हर अनुष्ठान में कुमाऊं रेजिमेंट के कहीं न कहीं भागीदारी अवश्य रहती है। ये भी कहा जाता है कि माँ काली उनके हर मिशन में उनके साथ रहती है। आप अभी देख रहे हैं कि महाकाली का ये जो ज्योत है, यानी धुनी है, ये अखंड धुनी है, ये जलती रहती है। यहाँ पर चढ़ाए गए घंटे का एक व्यवस्था की जा रही है धीरे धीरे। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि महाकाली में क्षेत्रीय लोगों का, या जो भी एक बार इस दरबार में आ जाता है, उसका विश्वास किस कदर बढ़ता है। महाकाली के दरबार के लिए ये भी कहा जाता है कि 6वीं-7वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य उत्तराखंड की यात्रा में आए थे, तो इस क्षेत्र में भी उनका आना हुआ। लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पर एक शक्ति है,
जो अनियंत्रित है वो कई तरह से उनके गण इस क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिससे यहाँ की क्षेत्रीय जनता भयभीत रहती है। आदि शंकराचार्य ने माता की साधना की और कुछ दिनों के बाद ही माता की जो शक्ति थी उसको कीलित किया। उसका कीलन करने के बाद 7 कुंडों में नीचे मंदिर के अंदर ही उनको दबाया गया है। अब एक नियंत्रित शक्ति ही उससे बाहर निकलती है। हाटकालिका के बारे में जो ऐतिहासिक या पौराणिक उल्लेख है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। स्कंद पुराण और मानस खंड की बात तो आपको कई जगह मिली होगी। मैं आपको जिस प्रामाणिकता के साथ हाटकाली मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मैंने गुमानी शोध केंद्र उपराड़ा गंगोलीहाट पिथौरागढ़ के एक शोध पत्र से लिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कंद पुराण के मानस खंड के 97वें अध्याय में सरयू और रामगंगा नदियों के बीच स्थित शैल पर्वत पर कालिका मंदिर का वर्णन किया हुआ है। ये बात वो लिखते हैं और उसमें बकायदा ऋषियों और व्यास जी के बीच के संवाद का भी जिक्र है। इसी संवाद में सूत ऋषि भी आते हैं और देवता गण भी आते हैं, जो ये बताते हैं कि शुंभ और निशुंभ राक्षस उनके मंत्रियों चंड और मुंड को मारने के लिए किस तरह से गंगोलीहाट के क्षेत्र में माता कालिका का आगमन हुआ और फिर वो यहीं विराजमान हो गई। हाट कालिका के बारे में एक मान्यता और प्रचलित है कि हाट कालिका रात में यहीं आके विश्राम करती हैं। जहाँ पर माता का गर्भगृह है, यानी कि जहाँ विग्रह है, जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, वहीं पर मूर्ति के पास में माता जी की एक चारपाई यानी कि खाट लगी हुई है, जिसमें रात में यहाँ के पुजारी जी बिस्तर सजाते हैं और सुबह जब द्वार खुलते हैं मंदिर के तो उस बिस्तर में सिलवटें पड़ी होती हैं। माँ हाट कालिका से करीबन 1.5 किलोमीटर पश्चिम में माता चामुंडा का मंदिर है और शक्ति की पूजा यहाँ पर बहुत होती है और शक्ति के लिए बलि आज भी दी जाती है। और बस फर्क यही है, वो मंदिर परिसर से थोड़ा सा नीचे जाकर के बलि दी जाती है। मैं आपको माँ के दरबार से लौटते समय का नजारा दिखा रहा हूँ, किस तरह से लोगों के चेहरे में संतुष्टि का भाव है। और मैं घुमक्कड़ी के सिलसिले में आता हूँ तो तीर्थाटन और पर्यटन संबंधी जो भी जानकारी मिलती है मैं आप तक लाने का प्रयास करता हूँ। कितने घने पेड़ों के बीच एक सुरम्य वातावरण में माँ निवास करती हैं। अब हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं यह गंगोलीहाट बाजार के लिए एक लिंक रोड है महाकाली से गंगोलीहाट के बीच। महाकाली के पास ही एक नौला यानी कि पानी का एक छोटा सा कुंड है जिसे जंधवी का नौला कहते हैं। हालांकि जंधवी का मतलब जाह्नवी से है, यानी कि गंगा जी से है। उसी के सहारे से बाजार पहले स्थापित थी। बाद में जब यहाँ मोटर रोड आई तो वो मार्केट सड़क के किनारे बस गई। अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप शेयर करें और जिन लोगों ने जगत नेचर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो दर्शक इसको सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गंगोलीहाट हाट कालिका के दरबार से आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।